मूवी की शुरुआत में मलीना को दिखाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो एक छोटे से टाउन में रहती है और वो उस टाउन की सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत महिला है जिसके पीछे सब लोग पागल हैं। वहीं टाउन की औरतें उसकी खूबसूरती उसकी सुंदरता से जलती थीं। हर मर्द उसके पीछे लगा था। उसी टाउन में एक बच्चा भी था जो मलीना को बहुत ज़्यादा चाहता था। एक दिन वो नई साइकिल लेता है और वो साइकिल लेकर अपने दोस्तों के बीच में जाता है। उसके दोस्त उसकी साइकिल देखते हैं और कहते हैं कि इस रास्ते से मलीना गुजरने वाली है। तो वो सारे दोस्त रोनेटो को लेकर उस जगह पर बैठ जाते हैं ताकि मलीना उस रास्ते से गुजरे और वो उसे देख सके। मलीना जब वहाँ से गुजरती है तो सारे लड़के उसे घूर कर देखने लगते हैं। रोनेटो भी देखता है। रोनेटो उसकी सुंदरता खूबसूरती को निहारता ही रह जाता है। वो उस पे ऐसे टकटकी लगाए रहता है कि धीरे धीरे करके वो इतनी दूर जा चुकी थी फिर भी वो उस पे नज़रें गड़ाए हुए था। अगले सीन में दिखाते हैं कि ये सारे बच्चे एक क्लास में हैं जहाँ पर उनको एक टीचर पढ़ा रहा है। ये टीचर कोई और नहीं बल्कि मलीना का फादर है जो कि कानों से सुन नहीं सकता है। वो बच्चे वहाँ पर खड़े होकर मलीना के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं और उसके फादर को टीज़ करते हैं जो कि सुन नहीं सकता था। अगले सीन में रोनेटो मलीना के घर जाता है जहाँ पर वो एक कमरे में होल से झांकता है कि अंदर मलीना बैठी हुई है, उदास लेटी हुई है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि मलीना का हस्बैंड जो कि आर्मी में था वो चला गया पर वो अब लौट कर नहीं आया। अगले सीन में रोनेटो के दोस्त उसको मलीना के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सोसाइटी में भी लोग मलीना को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छे ख्याल नहीं रखते थे। यहाँ पर ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से एक सिंगल वुमेन को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं, अफवाहें करते हैं। पर इन सब के उलट रोनेटो को मलीना के लिए बहुत सारी हमदर्दी और बहुत सारा प्यार उसके अंदर उमड़ रहा था। वो तरह तरह की सोसाइटी की बातें सुनने के बावजूद भी मलीना के प्रति आकर्षित था। वो उसके साथ रहना चाहता था, वो उसके साथ जुड़ना चाहता था, अपने आप को उसके साथ देखता था। हालांकि वो बहुत छोटा था, अभी उसकी उम्र बहुत कम थी, इसके बावजूद भी वो ऐसा सोचता था। वो बड़ा दिखना चाहता था ताकि मलीना के साथ रह सके और इसलिए एक दिन उसने अपने फादर की पैंट को काट कर पहन लिया जिस पर उसके फादर ने उसको बहुत मारा। पर इन सब के बावजूद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो सारी हरकतें करता था जिससे कि वो बड़ा दिखे। जैसे बड़े लड़के मलीना के पीछे पड़े थे उसी तरीके से वो भी पड़ा था। वो अक्सर मलीना को छेद से देखता और देखता कि मलीना कितनी उदास है और रो रही है। एक दिन पता चलता है कि मलीना का हस्बैंड वॉर में मारा गया। इस बात से मलीना बहुत दुखी होती है, वो बहुत रोती है। पता चलता है कि वो कितना अधिक अपने हस्बैंड को प्यार करती थी। अब वो उस जगह पर क्या करती भला रह के, इसलिए उस शहर को छोड़कर, उस टाउन को छोड़कर वो अपने पिताजी के घर पे रहने के लिए चली जाती है। रोनेटो एक जगह काम कर रहा था तो वहाँ पर उसने कई लोगों को सुना कि वो मलीना के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। वो ये सोचता है कि उसे सच्चाई पता है कि मलीना अपने हस्बैंड के प्रति कितनी वफादार थी, पर लोग कितना गलत उसके बारे में सोचते हैं। वो जाता है, फिर खिड़की से झांकता है मलीना को। मलीना वहाँ पर चुपचाप परेशान बैठी थी, पर वो सोचने लगता है कि मैं एक दिन जब बड़ा हो जाऊंगा तब मलीना को सपोर्ट करूंगा। और इसके बाद वो चर्च में चला जाता है। वहाँ पर वो बोलता है कि गॉड मलीना का ध्यान रखना, इसके बदले मैं यहाँ पर रोज एक कैंडल जलाऊंगा। एक दिन मलीना के फादर को एक लेटर आता है जिस लेटर में ये लिखा था कि तुम्हारी बेटी का टाउन के कई सारे लोगों के साथ चक्कर चल रहा है, वो बिल्कुल भी अच्छी औरत नहीं है, उसको तुम अपने घर से निकाल दो। इसलिए मलीना के फादर अपनी बेटी मलीना को घर से निकाल देते हैं। अब मलीना बेघर हो जाती है और अपने फादर के घर से चल जाती है। मलीना अब दोबारा से अपने टाउन के घर में अकेले रहने लगी थी। रोनेटो को इस चीज़ का फ़ायदा मिला। वो छेद से बार बार फिर जाके वहाँ से देखने लगता है। एक दिन छेद से वो देखता है कि मलीना किसी पुलिस ऑफिसर के साथ बैठी हुई है। उसको लगता है कि इसका तो अपने हस्बैंड के साथ ही प्रेम था, पर यहाँ तो कोई और है। वो समाज को बताने वाला था कि ये लड़की अच्छी है, पर ये तो बहुत ही अजीब निकली। उसे बहुत बुरा लगता है। वो होल को बंद कर देता है और इसके बाद जाने लगता है। तब तक पुलिस वाला वहाँ से निकलता है। बाहर आकर पुलिस वाला एक डॉक्टर को देखता है। डॉक्टर बोलता है कि मलीना से तो मेरी शादी होने वाली है, तुम अंदर क्या कर रहे थे। और इस पर दोनों में अच्छे से फाइट होने लगती है। तुरंत वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये बात आग के तरीके से पूरे टाउन में फैल जाती है और मलीना की बहुत बदनामी होने लगती है। मलीना को इसके लिए जेल भी हो सकती थी, इसलिए बचने के लिए वो एक लॉयर हायर करती है और कोर्ट में केस चलता है। कोर्ट में केस चलने के बाद मलीना की जीत होती है। लॉयर उसे जिता देता है और पता चलता है कि डॉक्टर ने बेबुनियाद आरोप लगाए थे। पर फिर हम देखते हैं कि जो लॉयर था वो मलीना के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। वो उसके साथ कुछ
बुरा करना चाहता था। रोनेटो ये सब छेद से देख रहा था कि मलीना के साथ जो बुरा हो रहा है। उसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। कुछ दिन बाद मलीना के फादर की भी प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। मलीना अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके हस्बैंड के मर जाने के कारण जो उसे पेंशन मिल रही थी अब वो भी बंद हो जाती है। फाइनेंशियली वो पूरी तरीके से ब्रोक हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा अब अकेली हो गई थी, उसके पास पैसे भी नहीं थे। मेलिना कैंची उठाकर अपने बालों को काटने लगती है। वो कहती है कि जब समाज मुझे बुरी तरीके से देखता है, बुरी नज़र से देखता है, तो मैं क्यों ना बुरी बन जाऊं। ये सब छेद से रोनेटो देख रहा था। उसे बहुत ही ज़्यादा धक्का लगता है, बुरा लगता है। वो कई दिनों तक खाना नहीं खाता है। उसके फादर को भी ये बात जब पता चलती है तो वो उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। मलीना बुरी औरत बन चुकी थी, इसलिए टाउन के जितने भी मर्द थे सब उसके पास आते थे। इसी से उसे पैसे भी मिलते थे। पर वहीं मर्दों की जो बीवियां होती थीं वो इस बात से बहुत नाराज़ रहती थीं। तो उन लोगों ने एक दिन मिलकर मलीना को बुरी तरीके से मारा और उसके बाल को घसीट कर उसे फेंक दिया। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि मलीना का हस्बैंड आ जाता है। वो एक्चुअली वॉर में मरा ही नहीं था। अब वो आता है तो मलीना के बारे में पूछता है। टाउन में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वो बोलते हैं कि वो औरत तो बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है, तुम कैसे मर्द हो, तुम उसे संभाल नहीं पाए। और इस तरीके की बहकी बहकी उल्टी सीधी बातें मलीना के बारे में उसके हस्बैंड को बोलते हैं। उसका हस्बैंड इधर उधर जाकर बहुत ज़्यादा खोजता है, तलाश करता है, पर उसे मलीना का कोई भी पता नहीं मिलता। यहाँ तक कि उसके हस्बैंड के दोस्त भी मलीना के बारे में बहुत ही ज़्यादा गंदी गंदी बातें करते हैं। यहाँ तक कि उसे धक्का देकर गिरा भी देते हैं। ये सब देख कर रोनेटो को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो ये जानता था कि मलीना एक अच्छी लड़की है। वो ये प्रण लेता है कि अब मलीना के बारे में वो सच्चाई लोगों को बताएगा, और ख़ास तौर से उसके हस्बैंड को। वो एक लेटर लिखता है और उसके हस्बैंड को देता है, और उसमें लिखता है कि मलीना बहुत अच्छी लड़की है, पर टाउन के लोगों ने उसे बुरा बना दिया। रोनेटो खत में एक एक चीज़ बता देता है उसके हस्बैंड को। बताता है कि वो किस तरीके से परेशान रहती थी, उसकी आर्थिक तंगी की हालत थी, पर किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। वो हर एक चीज़ बताता है। ये सब सारी चीज़ें पढ़कर सुनकर उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी पत्नी को खोजता है। जब वो मलीना को खोज लेता है तो फिर उसी तरीके से उस टाउन में एक दिन लौट कर आता है। पर अब वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि जो मलीना पर आंख भी उठा सके, मलीना को कुछ भी बुरा भला कह सके, क्योंकि उसके साथ उसका हस्बैंड था। उसका हस्बैंड उन सब की चटनी बना देता अगर कोई उन्हें बोलता भी। इस तरीके से दोनों उसी टाउन में अब रहने लगे अच्छे से। और फिर हम देखते हैं कि एक दिन मलीना रास्ते से गुजर रही है और वहाँ पर रोनेटो खड़ा है। मलीना के हाथ से संतरे गिर जाते हैं। रोनेटो जिसे उठाता है और कहता है कि मैं ईश्वर से प्रे करूँगा कि आपकी आगे की लाइफ बहुत अच्छी गुजरे। और फिर इसके बाद मलीना वहाँ से चली जाती है। रोनेटो अपने आप से बात करते हुए कहता है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी औरतें आईं और गईं, पर एक ऐसी लड़की थी मलीना जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। वो मेरा पहला प्यार थी और हमेशा रहेगी। यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको ये मूवी पसंद आई तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।